क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, if the pth, qth and rth term of a gp are small a, small b and c, तो हमें प्रूव करना है कि a की पावर q माइनस r, b की पावर r माइनस p, c की पावर p माइनस q 1 होगा। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो पहले एक बार लिख लेते हैं। जो t मान लेते हैं gp जो है उसका फर्स्ट टर्म जो है वो कैपिटल A है और कॉमन रेशियो जो है वो R है, ठीक है। तो जो t pth टर्म होगा वो क्या होगा, a r की पावर p माइनस 1, और क्वेश्चन में ये स्मॉल a दिया हुआ है। t q किसके इक्वल होगा, a r की पावर q माइनस 1 और ये स्मॉल b के इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। और TPR R टर्म क्या होगा, A कैपिटल R की पावर स्मॉल r माइनस 1 और ये C के इक्वल दिया हुआ है। हमने एक GP एज्यूम किए जिसका फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो R है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या है, A की पावर Q माइनस R। तो देखो ये कब आएगा, जब हम दोनों तरफ पावर लेंगे Q माइनस R, ठीक है। तो यहां पर देखिए a की पावर q माइनस r, ये a है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, a कैपिटल R p माइनस 1 की पावर q माइनस r के इक्वल होगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा a r की पावर p माइनस 1 और इसकी पावर q माइनस r। और अगले टर्म में हमें क्या चाहिए, b की पावर r माइनस p है, r माइनस p। तो ये क्या होगा, दोनों साइड पावर लेनी पड़ेगी ना हमको। तो यहां पर कितना आ जाएगा, a कैपिटल R की पावर q माइनस 1, इसकी पावर r माइनस p आ जाएगा। और उसके बाद c की पावर p माइनस q करेंगे तो a r की पावर r माइनस 1 की पावर p माइनस q आएगा। अब देखिए ये जो पावर है इसके साथ देखिए एक रिजल्ट है, अगर लिखा है a की पावर n की पावर m, या मान लो यहां पर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि a b की पावर n की पावर m, तो ये एक्सप्रेशन होगा a की पावर n m b की पावर m है। इंडेक्स की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर होगी ये क्या होगी, a के ऊपर आएगी और b की पावर से मल्टीप्लाइड हो जाएगी, b की पावर m है। तो यहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन को जो हमें सॉल्व करना है वो देखो कितना हो जाएगा, हमें तो सबका इनटू करना है ना। तो यहां पर जो वैल्यू है हमारे पास वो ऐसे लिखते हैं, यहां से लिख लेते हैं इसको कि हमें a की वैल्यू a की पावर q माइनस r किसके इक्वल है, ये इक्वल है a की पावर q माइनस r और r की पावर p माइनस 1 इंटू q माइनस r के, q माइनस r है ये, ठीक है। और ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिटाना पड़ेगा कि तो वैल्यू में यूज कर लिए। उसके बाद हमें चाहिए b की पावर r माइनस p, तो ये किसके इक्वल हो गया, a की पावर r माइनस p और r की पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p के वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, इसकी ये वैल्यू हो गई। और b की पावर r माइनस p की वैल्यू ये रही। अब c की पावर p माइनस q किसके इक्वल है, a की पावर p माइनस q कैपिटल R r माइनस 1 p माइनस q।
अब ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करके 1 दिखाना है। देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, तो a बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर क्या आएगा, q माइनस r, r और r ये सेम है और इसे r ही लिखते हैं, एक जगह जो रिप्रेजेंट कर दिया वही r, ठीक है। और प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q, ये आ गया की पावर। अब देखो r की पावर क्या आने जा रहा है, इसका पहले से इंटू करो, तो pq माइनस pr और माइनस q प्लस r। अब यहां पर भी इंटू करते हैं तो क्या आएगा, और प्लस करते हुए चलते हैं, qr माइनस pq माइनस r प्लस p, और अब यहां क्या आएगा, प्लस rp माइनस rq माइनस p प्लस q। अब यहां देखो प्लस r माइनस p प्लस q माइनस q, a की पावर 0। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, pq प्लस का pq माइनस का कैंसिल, qr प्लस का rq माइनस का कैंसिल। यहां पर देखिए rp है और यहां पर भी rp है, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस q माइनस p प्लस p कैंसिल, माइनस r प्लस r कैंसिल, तो r की पावर 0। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि दोनों अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, उसकी पावर 0 होगी तो क्या आएगा,